प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के धनुषकोडी के कोंडाराम स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना, अरिचल मुनाई का भी किया दौरा। यहीं से शुरू हुआ था राम सेतु का निर्माण। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग होंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान। कल होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि पहुंच रहे हैं रामनगरी। खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। कहा, गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का मॉडल किया पेश। यह अस्पताल सेवा भावना की बनेगा मिसाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कई और कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडिया ओपन के फाइनल में। सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी को दी शिकस्त। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल में एचएस प्रणॉय को भी मिली हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में रामेश्वरम में से सुदूर दक्षिण स्थित अरिचल मुनाई पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की। उन्होंने वहां ध्यान भी किया। ऐसा माना जाता है कि यहां पर राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनुषकोडी के कोंटडाराम स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। यह मंदिर श्री कोंटडाराम स्वामी को समर्पित है। कोंटडाराम नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः, लंबोदराय नमः, ओम वेंकटाय नमः, पूर्वजाय नमः, श्री महाविनायकाय नमः। प्रार्थना नमस्काराणि समर्पयामि। ओम हरि नमः। नर्मदा सरस्वती सिंधु कावेरी पूजनम करिष्ये। बाबा जय घोड़ाया कंदकदेवतीना खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि खोडलधाम की पवित्र भूमि और भक्तों से जुड़ना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। जन कल्याण के लिए खोडलधाम ट्रस्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है। आज से अमरेली में कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का मॉडल पेश किया है। गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार का मॉडल पेश किया है। यहाँ गांव-गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले गए। आदिवासी और गरीब इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई।
गुजरात में 108 एम्बुलेंस की सुविधा पर लोगों का भरोसा लगातार मजबूती हुआ है। और देखिए, पूरा भारत प्रभु श्री राम के रंग में रंग चुका है। तो आइए हम आपको भी लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी श्री अयोध्या धाम और बताते हैं अयोध्या से जुड़ी हुई खबरें। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। देशी विदेशी मेहमानों का अयोध्या आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद है। राज्य पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 तक अयोध्या में हर वर्ष 2 लाख श्रद्धालु आते थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच गई है। भारतवर्ष के लिए 22 जनवरी का दिन बेहद मंगलकारी और भावुक कर देने वाला होगा, क्योंकि इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले 5 दिनों तक वैदिक अनुष्ठानों को जारी रखा गया। ट्रस्ट ने कहा कि रविवार को 114 कलशों के विभिन्न औषधीय जल से मूर्ति को स्नान कराया जाएगा। भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7 दिवसीय अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पूर्व यानी 20 जनवरी को पुष्पाधिवास, शर्कराधिवास और फलाधिवास किए गए। पुष्पाधिवास, शर्कराधिवास और फलाधिवास के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। नवनिर्मित भव्य मंदिर सहित पूरी अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है। भक्ति भाव से विभोर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घड़ी का साक्षी बनाया जाएगा। अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक हैं, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने सहयोग किया है। इससे पहले 20 जनवरी 2024 को दैनिक पूजा अर्चना हवन हुआ, साथ ही चीनी और फलों से अनुष्ठान भी हुआ। मंदिर के प्रांगण में 81 कलश स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। शाम को पूजा और आरती भी हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रसिद्ध मैसूरू के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई श्री रामलला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह के अंदर रखा गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजा के 5वें दिन रामलला के नए विग्रह और रजत विग्रह का 110 किलो फल और फूलों से अधिवास हुआ। गर्भगृह में भगवान के दोनों विग्रहों की फल और फूलों से ढक दिया गया। करीब 60 किलो फूलों से हुए पुष्पाधिवास में कमल, गुलाब, जूही और सेवंती के फूल थे। कमल के फूल बिहार, सेवंती के तमिलनाडु और जूही के कोलकाता से मंगवाए गए थे। 50 किलो फलों से फलाधिवास में संतरा, केला, सेब, अनार और अमरूद शामिल थे। मंदिर को 81 कलशों के जल से शुद्ध किया गया। कलश में औषधियां और तीर्थों का जल, वृक्ष के पत्ते, पंचरत्न, नवरत्न थे। इस बीच पूरी रामनगरी रोशनी से जगमगा उठी है। हर तरफ राम धुन बज रही है। शनिवार को वास्तु पूजा में 121 पुजारी, आचार्य शामिल हुए। सुबह भगवान के रजत विग्रह की शोभा यात्रा निकाली गई। पंडित अनिल दीक्षित के मुताबिक हर अधिवास के बाद भगवान को परिसर में घुमाया जाता है। 4 अधिवास के बाद शनिवार को 4 बार परिक्रमा की गई। शुक्रवार को नवग्रह का हवन हुआ था। शनिवार को भगवान राम के मंत्रों के साथ हवन हुआ। हर कुंड में 1008 आहुतियां दी गई। मंदिर में रामायण और वेदों का पाठन हुआ। हर दिन 8 घंटे पाठ हो रहा है।
सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा में काशी के डोम राजा समेत विभिन्न वर्गों के 15 यजमान सपत्नीक शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ध्यान रखा है कि राम के दरबार में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। ट्रस्ट के अनुसार उदयपुर से वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी, असम से रामकुई जेमी, जयपुर से गुरुचरण सिंह गिल, हरदोई से कृष्ण मोहन, मुल्तानी से रमेश जैन, तमिलनाडु से अजलारासन, मुंबई से विठल राव कामले, घुमंतु समाज के ट्रस्टी महादेव गायकवाड़, रजरप्पा से श्रीलिंगराज वासव, कर्नाटक से कलबुर्गी, लखनऊ से दिलीप वाल्मीकि, वाराणसी से अनिल चौधरी डोमराज, कैलाश यादव, कविंद्र प्रताप सिंह और पलवल हरियाणा के अरुण चौधरी अनुष्ठान के यजमान होंगे। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में रामलला विराजमान की भक्तों द्वारा परिक्रमा करवाई गई। तो श्री अयोध्या जी से लेकर के पूरा भारत राममय है और अयोध्या से जुड़ी हुई खबरें हम आपको और बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर, पतले डिलिशियस। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। Activate race mode. The new TVS Ntorq 125 Race XP. Play smart. एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बीच राम मंदिर को रोशनी से सजाया गया है। राम मंदिर की भव्य सजावट का ये नजारा रात का है, जिसमें ये और भी भव्य दिख रहा है।
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, मंदिर प्रांगण में राम मंदिर के अलावा ये 7 मंदिर और भी बनाए जा रहे हैं जो सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले का दिवस है और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी व्यवस्थाएं देखनी है, विशेष रूप से मंदिर के निर्माण कार्य में अंतिम जो दिन है वो इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि सभी जो राष्ट्र को आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति हो सके। 23 तारीख से एक नए उत्साह, एक नए कमिटमेंट, वचनबद्धता के साथ हम कार्य शुरुआत करेंगे हो कि 2024 में पूरा मंदिर निर्मित हो सके, मंदिर के साथ परकोटा निर्मित हो सके और 7 मंदिर जो बनने हैं, जो हमारे सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे, वह भी पूर्ण हो सके। पहले के मुकाबले अयोध्या में सरयू के घाट बेहद खूबसूरत हो गए हैं और शायद यही वजह है कि धार्मिक पर्यटन में आस्था रखने वाले लोग सरयू किनारे जाकर डुबकी लगाना नहीं भूलते। उनकी इन्हीं आस्थाओं को ध्यान में रखकर नाव पर एक बहुत ही बड़ा LED स्क्रीन लगाया गया है जिस पर मंदिर के लोकार्पण से जुड़ी तस्वीरों को श्रद्धालु सरयू किनारे बैठकर बखूबी देख सकेंगे। हम अयोध्या के सरयू तट पर अभी खड़े हैं और ये जो भव्य नज़ारा आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, जहां पर सरयू में पहले हम कह सकते हैं कि ये खूबसूरती या भव्यता बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती थी। आप देखेंगे कि घाटों की साफ सफाई, श्रद्धालुओं का पहुंचना, नाव का खूबसूरत हो जाना, बोटिंग के लिए धार्मिक पर्यटन में आस्था रखने वाले लोग जो हैं उनके वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुँचना और पानी जो है सरयू में लबालब भरा होना, या कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं। अयोध्या नगरी जो एक धार्मिक नगरी है, जहां पर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है, दिवाली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं सरयू किनारे भी कई विहंगम दृश्य जो है बखूबी देखे जा सकते हैं। और ये आप ठीक सरयू के बीचों बीच बोटिंग का नज़ारा भी आप देख सकते हैं और नाव पर जो एक LED स्क्रीन लगाया गया है बहुत बड़ा, उसमें कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा की जो तस्वीर जो है वो सीधा प्रसारण जो दूरदर्शन करेगा, DD न्यूज़ करेगा, उन तस्वीरों को जो धार्मिक पर्यटन में आस्था रखने वाले लोग हैं जो सरयू किनारे यहाँ पहुँचेंगे, वो कहीं ना कहीं इस पर LED पर उन तस्वीरों को बखूबी देख सकेंगे, जो कहीं ना कहीं जिन लोगों को मंदिर तक पहुँचने में दिक्कत होगी या कई तरह के सुरक्षा इंतजामात के बीच जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए एक हम बड़ा ही अनुपम और अनोखा उपहार कह सकते हैं कि वो सरयू तीरे बैठकर प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरों को LED पर बखूबी देख सकेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अयोध्या से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। जो लोग बोल नहीं सकते वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं को भी राम के दरबार में पहुंचाया जाएगा। गुजरात का ट्रस्ट कर रहा है ये अनूठा काम। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं और गुजरात से एक ग्रुप आया है और जिन्होंने यहाँ पर आप देखें कि एक बोर्ड लगाया है जिसमें ये लिखा हुआ है, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अवसर पर अपनी भावनाएं यहाँ पर लोग हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं सकते या बता नहीं सकते, तो उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है कि वो अपनी भावनाओं को यहाँ पर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं और उसके बाद जिन लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करी होंगी उन सभी भावनाओं को ये ग्रुप कोशिश करेगा कि जो राम मंदिर है वहाँ पर पहुँचाया जाए, भगवान राम के चरणों में ये जो भावनाएं हैं वो पहुँचाई जाए। हमारे साथ
गुजरात के भावनगर से ही पहुंचे हैं लोग। ये क्या, इसका उद्देश्य क्या था? सर, ये हमारी यात्रा धाम टीम जो है भावनगर से, उनका संकल्प ये था कि जो लोग अपनी भावनाएं प्रदर्शित नहीं कर सकते, मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, तो यात्रा धाम की टीम के माध्यम से हम सबके, ये छोटा बच्चा भी यहाँ पे लिखता है और बड़ा बुजुर्ग भी यहाँ पे लिखता है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, बांग्ला, काफी भाषाओं में अब यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं। तो सभी भाषाओं के साथ राम नाम एक ही है, तो सबकी भाषा में एक नाम करके हम मंदिर तक ये मैसेज सबके पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास सर अब तक ये 400 से 500 इतने चीट्स हो चुके हैं, तो ये सबको हम लेमिनेट एक फ्रेमिंग में करके, यात्रा धाम टीम का संकल्प है कि मंदिर तक हम पहुंचाए सर। तो ये एक कह सकते हैं एक बड़ा प्रयास है। और आप यहाँ पर देखें कि जो लोग हैं उन्होंने अपने मैसेज भी लिखे हैं। ये देखें, कोई रामेश्वर, इन्होंने मैसेज लिखा है, मुझे सब मिल गया श्री राम राम। और इन लोगों का ये मानना है कि इन तमाम लोगों की भावनाओं को मंदिर में पहुंचाया जाएगा लेमिनेट करके, ताकि भगवान श्री राम के चरणों में इन भावनाओं को पहुंचाया जा सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में छुट्टियों की घोषणा की जा रही है। कहीं आधे दिन तो कहीं पूरे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। इस बीच असम के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को भी पूरे दिन बंद रखे जाने का ऐलान किया गया है। इस बाबत असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पूरे दिन बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में 22 जनवरी को 4 बजे तक मीट बेचने पर रोक के साथ ही ड्राई डे भी रहेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी अपील की है कि वो कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद बटद्रव्य सत्र आए। उन्होंने कहा कि राहुल पहले तो मुझसे डरते थे, लेकिन अब मेरे बच्चे से भी डरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को राज्य में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हिमाचल सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में अवकाश की घोषणा की है। साथ ही सभी लोगों को घरों में दिए जलाने के लिए कहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज देश ही नहीं विदेशों में भी सुनाई पड़ रही है। यूरोपीय देश नीदरलैंड में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जश्न के तौर पर हिंदू स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या के राम मंदिर की स्मृति में व्यक्तिगत डाक टिकट और एनवेलप जारी करने का फैसला किया है। इस विचार के तहत हिंदू स्वयंसेवक संघ वहां 2 अलग अलग टिकट छाप रहे हैं, एक नीदरलैंड के अंतर्देशीय और एक अंतर्देशीय उपयोग के लिए। इन अंतर्देशीय टिकटों का उपयोग नीदरलैंड के अंदर पत्र भेजने के लिए किया जा सकता है। कार्यकर्ता हिंदू स्वयंसेवक संघ को मेल करके या ये टिकटें और लिफाफा मंगा सकते हैं। नीदरलैंड के 10 अंतर्देशीय स्टाम्प की कीमत 14 यूरो रखी गई है, जबकि प्रत्येक 5 अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकटों के लिए 11.5 यूरो खर्च करना होंगे। राम मंदिर की स्मृति में हिंदू स्वयंसेवक संघ ने लिफाफे भी कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए हैं, जिसकी कीमत 2 यूरो रखी गई है। उपयोगकर्ताओं की मांग पर उन्हें 1 सप्ताह के भीतर ये टिकट और लिफाफे उपलब्ध कराए जाएंगे। अयोध्या में कल आयोजित होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरा विश्व उत्साहित है। सुलभ संस्कृत क्लास मॉरिशस की ओर से भी मॉरिशस में राम ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में 50 बच्चों ने अभिभावकों सहित हिस्सा लिया। यात्रा की अगुवाई सुलभ संस्कृत क्लास के संस्थापक आचार्य पूरन तिवारी द्वारा की गई। यात्रा के लिए भारत से विशेष रूप से राम ध्वज मंगवाए गए। यात्रा में छात्रों द्वारा राम नाम का संकीर्तन और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया गया। यात्रा के दौरान बच्चों ने आनंद के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। मॉरिशस में अब अगली राम ध्वज यात्रा 22 जनवरी के दिन फिर से निकाली जाएगी। तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रामस्वामी मंदिर की सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भाजपा के कार्यकर्ताओं 22 तारीख तक 5000 जगहों पर मंदिरों की साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि न केवल मंदिर बल्कि
पल्लीवासल चर्च सहित अभयारण्यों की भी सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में रामेश्वरम राम मंदिर की साफ सफाई भी की गई। कल भारत के सबसे महत्वपूर्ण 500 साल पुराने राम मंदिर कुंभाभिषेकम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर के अन्नामलाई ने राज्य की स्टालिन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीएमके ने चेन्नई को कूड़े का शहर बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान अमित शाह वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डेप्यूटी मुख्यमंत्री अरुण साव, गृह मंत्री विजय शर्मा सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल, बीएसएफ, आईटीबीपी, आईबी, छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटना, दूरसंचार, सड़क, स्कूलों पर चर्चा हो रही है। इससे पहले शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज।